जब विशालकाय सॉन्ग बियाओ को जादुई मुकुट मिला तो उसने तुरंत सेना को हमला करने का आदेश दिया। सौभाग्य से संकट की घड़ी में राजा ने आसमान तक जाने वाले पेड़ को काट दिया और आवई ने श्याओ मेई को लेकर ऊंचाई से छलांग लगाई और बेल का उपयोग करके सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए। इस प्रकार बिना हानि के अपनी जान बचाई। जैसे ही नीचे जाने का एकमात्र रास्ता नष्ट हो गया, गुस्से में सॉन्ग बियाओ का पारा चढ़ गया। लेकिन तभी सॉन्ग बियाओ ने देखा कि फांटू गिरा हुआ जादुई बीज एक साहसी विचार के साथ उभर आया। उसने देखा कि जादुई बीज से अनगिनत पेड़ उगाए और दानव सेना तनों का उपयोग कर जमीन पर उतरकर राजमहल पर हमला करने लगी। यह देखकर सैनिक घबरा गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दानव पागल होकर इमारतों पर हमला करने लगे और उनके रास्ते में कुछ नहीं बचा। सौभाग्य से हाल ही में काटी गई बेलों से लोगों ने दानवों को अलग कर संकट टाल दिया। जल्द ही पहरेदारों ने दानव को देख लिया। फिर जल्दी से पेट्रोल पानी में डाल दिया गया। जैसे ही राजा के सैनिक अंदर आए, तुरंत आग लगा दी गई। पेट्रोल ने टॉन बंद कर दिया। आखिरी पल में सांबियाओं ने हाथ अंदर डाल दिया। यह देखकर सैनिक ने तीर चला दिया और दर्द से कराहते हुए विशालकाय गिर पड़ा। अगले ही पल वह निर्दयी आग की लपटों में समा गया। हालांकि अब भी सतर्कता कम करने का समय नहीं था, क्योंकि विशालकाय ने फिर महल पर हमला कर दिया। प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जान की बाजी लगाकर प्रतिरोध शुरू किया। लेकिन भागने की कोशिश कर रही छोटी मेई को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह देखकर हैरानी हुई कि आग में गिरने के बाद भी सॉन्ग बियाओ मरा नहीं और तुरंत हमला कर दिया। जैसे ही श्याओ मेई को विशालकाय खाने वाला था, उस अहम पल में आवई ने तलवार उठाई और तेजी से कूदा, लेकिन सॉन्ग बियाओ ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही सॉन्ग बियाओ उसे खाने वाला था, आवई के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने आखिरी जादुई बीज निकाला और सॉन्ग बियाओ के मुंह में फेंक दिया, जो लार से तुरंत सक्रिय हो गया। जादुई बीज ने तुरंत अनगिनत बेलें उत्पन्न की, जो सीधे सॉन्ग बियाओ के शरीर को छेद गईं। उसी समय उसने सामने वाले को खाना लेने भेजा। अंत में अवई ने ताज का उपयोग कर विशालकाय को लौटने का आदेश दिया और अवई ने राजकुमारी के साथ सुखी जीवन बिताया। इस तरह संकट आखिरकार खत्म हुआ।